पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है किस डेट को मनाया जाता है? 14 अगस्त, बिल्कुल सही है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? असेंबली। सही, कुछ ना देना है। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? शान पाकिस्तान है। कौमी तराना है। अब यहाँ का पक्षी कौन है? ये चकौर। सबसे लंबी नदी कौन है वहाँ पाकिस्तान की? सिंधु। सिंधु, सही है। सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी कौन है वहाँ की? सुनाकर। हिंदू का ये तिरुचमीर। बताना है बांग्लादेश जो है स्वतंत्र कब हुआ था? डेट शायद पूरा बताना है। 16 दिसंबर 1971। 26 मार्च 1971 लिखा है। 26 मार्च लिखा है, बाकी पता नहीं है। अब बताना है यहाँ की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ की? ये केकराडोंग है। इस तरह नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सही। सबसे लंबी नदी कौन सी है ये नेपाल की? कर्नाली। सही, करनाली, वही बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान का जो है चोटी कौन है? नौशाक लिखा है। अब बताना है यहाँ का खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल आगे देना सही है पे। अफगानिस्तान का बुजकाशी है। बताना चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही है। चोटी कौन सी वहाँ की? ये चुमुलंगमा है। अब बताना है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ये पिटरू तलागला है जो रखा था संडे को उस बार। पता है ये स्वतंत्र कब हुआ था श्रीलंका? बताना है। ये 4 फरवरी 1948। सही, 4 फरवरी 1948, बिल्कुल सही है। तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये खगोबी लिखा। खगोबी चोटी है, शायद पर्वत हो। अब बताना अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मनत है, मनत। बताना कजाकिस्तान की मुद्रा? टेंगे, बिल्कुल सही है। बताना यूएई की मुद्रा? सही है। हाँ, दिरहम सही है। अब बताना सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार। सही है, सही है। कुवैती दिनार है। सच के लेना भाई, सच के अगर मिस्टेक मिले तो बता देना, ठीक है? वो लगभग 269 रुपए का है। अब बताना है तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम को सही है। बताना है इराक की मुद्रा क्या है? सही है, दिनार। अब बताना है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1945। सही, 1920, सही है। 10 जनवरी 1920। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अरब। जेनेवा है। अब बताना है भारत के प्रमुख प्रदेश का उपनाम बताना है। 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब, बिल्कुल सही है। झीलों का नगर? फिनलैंड। श्रीनगर, बिल्कुल सही है। श्रीनगर। भारत का स्विट्जरलैंड? ये कश्मीर है। भारत का स्विट्जरलैंड, ये कश्मीर। एशिया का अंडा की टोकरी? आंध्र प्रदेश, सही है। भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर। भारत का प्रवेश द्वार? मुंबई, सही है। भारत का पेरिस? जयपुर, सही है। सिंपल आराम से बोले तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा? कानपुर देना है, सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। अपडेट है भैया, दिल्ली सही है यहीं पे, लेकिन यहाँ डेढ़ है। हुमायूं का मकबरा पूरे शेरशाह मैंने नहीं पूछा था। बताना कुतुब मीनार की जो ऊंचाई कितने मीटर है? सही, 72.5 मीटर। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? कई सारे हैं। सही है भाई, पता है बहुत सारे हैं। दिल्ली में, राजस्थान, कई जगह। अब बताना गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई, सही है। बताना हंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता। ये मुंबई। जूनागढ़ का किला कहाँ? जूनागढ़ का किला बीकानेर। अंबर पैलेस कहाँ है? जयपुर। जल महल कहाँ है? जयपुर, सही है। जैसलमेर का किला कहाँ है? अजमेर। राजस्थान। ब्रह्म मंदिर कहाँ? ब्रह्म मंदिर उड़ीसा में है। पुष्कर है। पुष्कर, सही। बुनकरों को शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सही, पानीपत। डायमंड हार्बर? कोलकाता। महलों का शहर? मुंबई। कोलकाता, बिल्कुल सही है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीतमपुर। सही है। एशिया का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? एशिया वाला? जमशेदपुर। चेन्नई। भारत की बैंकिंग राजधानी? मुंबई। चेन्नई। व्हाइट सिटी का किसे कहा जाता है? व्हाइट सिटी? उदयपुर। आया था पिछले पेट में शायद। ब्लू सिटी? जोधपुर। रेड सिटी?
बीकानेर ग्रीन सिटी, मैसूर येलो सिटी, जैसलमेर विश्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पुणे कुछ नहीं देना वहां पे विषय है। ये बता पर्वतों की रानी मंसूरी सही है। महलों का शहर कोलकाता। मंसूरी ही मिला है भाई। मैंने देखा है बहुत अच्छे से देखा, बाकी मिस्टेक भी हो सकता है मेरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। कोलकाता सही है। भारत का स्कॉटलैंड काला है। ये कुर्ग, पिछली बार पेट में भी आया था। ये कुर्ग है, कर्नाटक में पड़ता है। भारत का स्कॉटलैंड उसने पूर्व वाला कहते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो रखा भी मेघालय था उसमें। कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? ये अकोला है। भारत की ये पेट का एक चैप्टर था भाई यही पूरा। बताना कोणार्क सूर्य मंदिर ये कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? इसे 84। सही है 1984, इसे सूर्य मंदिर कहते हैं। ये अभी आया था, रखा था कोई पेट। बताना एलिफेंटा इसे कब शामिल किया गया था? 83। 84। 85। एलोरा नहीं पूछा था, एलिफेंटा पूछा था। ये 1987 ठीक है। ये सांची बौद्ध स्तूप 1989। सही है। कुतुब मीनार 1991। डेढ़ हो गया 1993, हुमायूं मकबरा 1993। बताना है G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 सही है। छोटा सा जी सही है, बता रहा हूँ 1975। इसमें रूस कब जुड़ा था? जब G8 था ये साथ में 2014 में। कब जुड़ा था? 2009 में। 1998 में। ये उससे हट गया था तो किसी हाँ किसके इसमें हाँ ये रूस ने जो है किस देश पर कब्जा कर लिया था जिसकी वजह से उसे हटा दिया गया था? कोई देश बताना। क्रीमिया पर। आगे सही वहाँ पे क्रीमिया है। बताना AIIB का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह बीजिंग में है। स्थापना कब हुई थी? ये 2015 में। फुटबॉल का नहीं है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है। अब बताना है UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1945। वहीं से डेट है भैया तुम्हारे भी मन से 1965 में है UNDP। बताना है यूनेस्को की स्थापना जो 1946 में हुई थी, तो डेट बताना है। 7 अगस्त। 16 नवंबर। 11 दिसंबर सही हुई भाई। बताना क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2007। 2007। कितने देश आते हैं क्वाड में? 4 ठो। सही है। बताना ITUT में छोड़ दो। बताना उसमें विचार है सही है। बताना है WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948। वहीं से डेट है भाई, डेट है वो फिर बताइए। 7 अप्रैल 1948। अमेरिका ने सदस्यता इसकी कब त्याग दी है? अभी 1 जनवरी 2021। WTO को जो है 164 नंबर का देश कौन सा है? अफगानिस्तान। भाई सही है। अफगानिस्तान की स्थापना जो किस डेट को हुई थी? 1 जनवरी सही है। 19 नहीं बताना था, 1 जनवरी सही है। बताना है बताना यूरोपीय यूनियन EU का जो है स्थापना कब हुई थी? 1958 1 जनवरी। कितने देश है इसमें? 27 बिल्कुल सही है। बताना है चौराहा तिरंगा त्रिलोक इसमें कौन सा समास है? देखो यही सही, आराम से बोलना। 27 में कौन सा बताओ भाई तुम? 27 में बाबरी। वहीं से डेट है। अब यह देखो। अब बताना 68 में कौन सा है? वही सही है। दोनों सही है। 68। अब बताना है 20 30 40 50 10। संकोच चल गया सही। देखो है संकोच नहीं कर रहा। जो इसके बीच में आ जाएगा उसमें होता है द्वंद्व। अब बताना है द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? 3। बिल्कुल सही है। अगले से एक होता है इतरोत्तर द्वंद्व, एक होता है समाहार द्वंद्व, तो तीसरा कौन सा होता है? वैकल्पिक उसी को एक सच कहते हैं। पता नहीं भाई, हो सकता है। हाँ हिंदी निकल आती है ना। बताना है हिंदी भाषा में जो समाज कितने भेद होते हैं? 6 बिल्कुल सही है। अब बताना है आजीवन दिनों दिन अब पल पल में कौन सा समास है? अव्ययभाव सही है। भरपेट में कौन सा है? अव्ययभाव। शुक्राम जी का माइनस है। अब बता सप्त सिंधु में जो है ये कौन सा समास है? ये अव्ययभाव मिला है यार। पता नहीं हो सकता है। पता है पदों की प्रधानता के आधार पर जो समाज के भेद कितने होते हैं? 4 सही सही। वहीं पर 4 को पिट पा गए हो।
अब बताना है तत्पुरुष अध्यक्ष कर्मधारय में जो है कौन सा पद जैसे प्रधान होता है? उत्तर पद। ये उत्तर सेकंड वाला लिखा है इसमें जो आता होगा, तो पूर्व आता अच्छा उत्तर आता होगा। अब बताना है शयन में जो है कौन सी संधि है शयन में? आयात बिल्कुल सही है, पीछे नंबर देना बिल्कुल सही है। गवीश में आयाद मिला भाई, आयाद में गो प्लस ईस लिखा है, ठीक है हो सकता है। विधायिका में आयाद से बिल्कुल सही है पे। वाग्दत्त में कौन समास है? वो समास संधि पूछना था, सही है व्यंजन संधि सही। छायावत प्रतिबिंबवाद जो किसने कहा था? व्यक्ति विशेष रामचंद्र शुक्ल। कायाकल्प रंगभूमि प्रेमाशय रचनाकार कौन है? प्रेमचंद बिल्कुल सही है पे। बताना है दादा कामरेड अप्सरा का सांप लेखक कौन है? यशपाल बिल्कुल सही है। द्वंद्व गीत इतिहास के आंसू दिनकर जी लिखा भाई, द्वंद्व गीत इतिहास के आंसू। बताना है प्लेग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास बिल्कुल सही है। अब बताना है मुर्दों का टीला रंगे राघव। अब बताना है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना के एक शब्द बताना है, एक शब्द। इसके हो जाएगा आलोचना। आक्षेप लिखा कुछ न देना। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द भावी बस लिखा है। स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होता है? परमार्थी। परमार्थी है बिल्कुल सही है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसके एक शब्द इंद्रजीत बिल्कुल सही है। इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसके एक शब्द जितेंद्र बिल्कुल सही है। जो मोक्ष को चाहता है उसके एक शब्द वहीं से डेड है ये मुमुक्षु। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए एक शब्द सही। आगे सही अन्वयागत लिखा है। गौरी शंकर में समास द्वंद्व वहीं पे सही है। पंसेरी में समास देखो सही है। अब बताना है भला मानस में कौन सा है? आगे सही कर्मधार है। वाक्य का वर्ग जो कितने आधार पर किया जाता है? 8। ये 2 लिखा रचना और अर्थ। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव को? स्थायी भाव। अब बताना है केंद्र सरकार ने आधिकारिक संचार के लिए लिखित समाचार के लिए रूपों का उपयोग कितने हैं? तो टोटल रूप बताना है। ये 11 मिले हैं कुछ दिन वहाँ पे। किस बोली में जो है ने प्रसंग लगाया जाता है? खाड़ी बिल्कुल सही है। अब बताना है छंद के कितने अवयव होते हैं या अंग होते हैं? ये 7 मिला है। मात्रा वर्ण गति यति तुक गण एक चरण मिला 7वां नंबर का। अब बताना है एक मात्र के हस्त स्वर जो है कितने होते हैं? हाँ ये 4 होते हैं। छोटा छोटी छोटा ऊ ऋषि होता है। अब बताना है अहीर में जो कितनी मात्रा होती है? अहीर में 11 बिल्कुल सही है। अब बताना है राधिका जो है कैसा छंद है? समम मात्रिक विषम मात्रिक अर्ध सममात्रिक। ये सममात्रिक है सममात्रिक। अब बताना है 12वां स्तर कौन सा? 12वां सही अर्ध सममात्रिक। अब उल्लाला ये भी अर्ध सममात्रिक, ये भी सही अर्ध सममात्रिक। अब बताना है सोरठा अर्ध सममात्रिक सही है। रोला अर्ध सममात्रिक। डेढ़ ये सममात्रिक होता है। अब बताना गीत का सममात्रिक। रोला सममात्रिक बिल्कुल सही है। अब बताना ताड़ी जो ईड़ी होती है जो छोटी वाली का मतलब क्या होता है? यह सूर्य होता है। ताड़ी जो छोटी वाला कह दिए इतना आरडी को छोटी मतलब उसमें आरडी हो चाहे उच्चारण मिस्टेक हो सकता है लेकिन कहना मिस्टेक नहीं हो सकता। बताना है क्रिया पारक जो है बैठ संचारी भाव जो कितने होते हैं? 33। तो 34वां कौन सा होता है? छल सही है। छल को जो किसने कहा था? ये देव। हाँ सही है महाकवि देव को सही है। अब बताना है बिना देख रेख का जो जानवर के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? अनेर। अनेर को सही है। अनेर लिखा है। शराब को बनाने वाले के लिए एक शब्द कलवार सही है। तर्क के द्वारा जो माना गया उसके लिए एक शब्द
तर्क सम्मत, फेंका हुआ के लिए एक शब्द फेंका हुआ, प्रक्षिप्त हुआ, प्रक्षिप्त। जो इस लोक की बात हो इसलिए एक शब्द बताना है। लौकिक वहीं पे सही है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द, अद्योपान बिल्कुल सही है। अब बताना है हाँ, अत्याचार में जो है कौन सी संधि है? अत्याचार में यण संधि बिल्कुल सही है। अब बताना है पित्रादेश में कौन सी संधि है? यण बिल्कुल सही है। मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? यण सही। अन्वित में यण बिल्कुल सही है। अब बताना है जगन्नाथ में कौन संधि? जगन्नाथ में वहीं से डेढ़ है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ बिल्कुल सही है। बताना है वृक्ष छाया का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? सही, वृक्ष प्लस छाया। अब बताना है जगदीश में कौन संधि होगी? जगदीश में सही। व्यंजन। सदाचार में कौन संधि होगी? सदाचार। व्यंजन बिल्कुल सही है। अब बताना है वाराणसी, गोरखपुरी, आरा में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। भोजपुरी वहीं पे सही है। झांसी, जालौन और दतिया में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बिल्कुल सही है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य में प्रवेश जो किसके रूप में हुआ था? आलोचक बिल्कुल सही। वहीं पे भारत वृत्ति का संबंध जो किस रस से है? ये अद्भुत रस से मिला है। एक पत्र के विषय में जो अभिवादन से पहले जो क्या लिखा है विषय में? अभिवादन संबंध। अब बताना है छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ बंधन को सही। छंद का उल्लेख जो सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद बिल्कुल सही है। बताना अधिकतम जो चरण हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? अधिकतम चरण छंदों में ये 6 चरण होते हैं। 6 तो 8 चरण कौन सुनागा कोई? बताना रोला में जो है कितनी कितनी मात्राएं होती है? 24 11 13 होती, टोटल 24 होती हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? 4 बिल्कुल सही है। अब बताना है इसका जो अंत अक्षर होगा तो कौन सा होगा? दीर्घ होगा कि लघु होगा? यहीं पे सही दीर्घ होगा। दीर्घ लिखा मेरे में। बताना है सोठा जो है इसमें कितने चरण होते हैं? सोठा में 6 होंगे इसमें। 2 चरण लिखा है। हो सकता है 4 चरण। अब बताना है दोहा में जो है विषम चरण में कितनी मात्रा होती है? सही है। अब बता 12वें में विषम चरण में कितनी मात्रा होती है? ये 12 होती है। सम में होती है 7। उल्लाल में जो है विषम चरण में कितनी होती है? ये 15 होती है। तो सम में कितनी होती है? 13 होती। 13। अब बताना है इति जो छोटी मतलब होता है, छोटी ती होता है, उसका मतलब क्या होता है? सही है। इति ये होती बाधा। आयस का मतलब क्या होता है? आयस लोहा। लोहा बिल्कुल सही। आयसु मतलब क्या होता है? ये आज्ञा होता है। अब बताना है तनु मतलब जो छोटा वाला होता है तनु, उसका मतलब क्या होता है? ये होता पतला। तनु जो होता बड़ा वाला, उसका मतलब क्या होता है? ये पुत्र लिखा है। द्रव में इसका मतलब होता है द्रव। सही है, तरल पदार्थ। और द्रव्य में क्या होता है? हाँ सही है, सब कुछ पदार्थ टोटल वाला लिखा है। अब बताना है कंत में क्या होता है? कंत ये पति। कांत में क्या होता है? कांत परमेश्वर। ये सुंदर, ये पति लिखा, सुंदर पति लिखा कांत। और कांता में क्या होता है? पत्नी होता है। ये आहूत में क्या होता है? आहूत छोटी हूँ मतलब छवि के रूप। हाँ छवि के रूप में होता है। आहूत मतलब क्या होता है? आहूत करना। सही है, ये बुलाना।